बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मसला बयान करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के मसाइल का सिलसिला चल रहा है। ये मसला हमसे क़ारी उमैर साहब ने वहवा से पूछा है कि रोज़े की हालत में अगर नक्सीर फूट पड़े, एक नक्सीर उस खून को कहते हैं जो नाक से जारी होता है, अगर वो आ जाए तो रोज़े का क्या हुक्म है, जिसको हमारी सराइकी ज़बान में नास कहते हैं। अगर नास आ बन जाए तो वल रोज़े का क्या हुक्म है। याद रख लीजिएगा, नक्सीर के बारे में ये हुक्म है कि अगर नक्सीर जारी हुई और थूक के अंदर भी उसका असर पाया गया और वो हलक से नीचे नहीं गई, पेट के अंदर नहीं गई, तो इस सूरत के अंदर रोज़ा फासिद नहीं होगा। अगरचे हलक में भी थूक के अंदर उसका जायका जो है वो महसूस हुआ है या पाया गया है, ज़ाहिर हुआ है, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। और दूसरी सूरत कि अगर नक्सीर इस कदर कसीर मिकदार में फूटी है, इस कदर कसीर मिकदार में आई है और थूक के अंदर भी पाई गई है, हलक में भी पाई गई है और हलक से नीचे भी पेट के अंदर भी वो खून चला गया है नक्सीर वाला, तो इस सूरत के अंदर रोज़ा फासिद हो जाएगा। अब अगली तीसरी बात यह है कि जब रोज़ा फासिद होता है तो उस सूरत में कज़ा लाजिम होती है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसमें कफ़ारा भी लाजिम होता है। तो इस सूरत के अंदर जब रोज़ा फासिद हुआ है तो रोज़े की सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो किस सूरत में रोज़ा फासिद होता है? जिस सूरत में नक्सीर इस कसीर मिकदार में आई कि हलक से भी नीचे पेट तक चली गई, तब रोज़ा फासिद होता है। और अगर पेट तक नहीं गई, सिर्फ हलक तक उसका असर ज़ाहिर हुआ है, तो इस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। और अगर नक्सीर आई नाक में से और मुंह में चली गई, फिर हलक के नीचे चली गई, तो इस सूरत के अंदर भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। और याद रख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि नक्सीर फूट जाए और हलक से नीचे चली जाए, रोज़ा फासिद हो जाता है, सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कज़ा आदमी रमज़ानुल मुबारक के बाद कर सकता है और कज़ा रोज़े जितने भी रह जाते हैं उसमें लगातार रखना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर कोई लगातार रख ले तब भी जायज़ है, और अगर कोई वक्फे से रखना चाहे तब भी जायज़ है। इसी तरह अगर रोज़ों की कोई कज़ा सर्दियों में करना चाहता है तब भी जायज़ है, सर्दियों में भी कज़ा कर सकता है और उसमें एक दिन रोज़ा रख के एक दिन फिर छोड़ के फिर इसी तरह भी जिस तरह उसको आसानी हो कज़ा कर सकता है। आप भी अगर हमसे अपने मसाइल के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर अपना मसला लिखें, आपके मसाइल के बारे में आपकी रहनुमाई की जाएगी।